हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी। वेलकम टू ऑल द हरे डिवोटीज कृष्णा फॉर प्रभु। टुडेस सेशन ऑफ गीतामृता. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीतामृत सत्र के लिए. कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नाम उच्चारण के साथ मेरे साथ रिपीट करिए. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आज के सत्र के लिए सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 74. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतम रोमहर्षणम्. अब संजय इन लास्ट के 5 श्लोकों के द्वारा अर्जुन ने भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन को कैसे समझा, संजय ने उसे किस प्रकार से सुना, संजय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, संजय अपने इन सारे श्लोकों के द्वारा, शब्दों के द्वारा बतलाने की कोशिश करता. तो संजय यहां पर बोल रहे हैं इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः. यहां पर अर्जुन को संजय महात्मा बोल रहे, और भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है उसको सुनने के बाद संजय बोल रहा है कि उसके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और ये संवाद रोंगटे खड़े करने वाला. तो हम लोग अनुवाद की तरफ जाते हैं. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. यस, रिवा गुप्ता माता जी पढ़िए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. अनुवाद. संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है. तात्पर्य. भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ. गुरु व्यास देव की कृपा थी, संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी. इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी. ये वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व 2 महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी, और ना भविष्य में पुनः होगी. यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था. यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें
तो हमारा जीवन सुखी एवं तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, उसने ये वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन है, वहीं वहीं विजय होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने क्या देखा? अर्जुन और भगवान कृष्ण के संवाद को सुनकर के अब संजय जैसे भगवत गीता का असर, भगवत गीता क्या है? संवाद है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। तो जिस प्रकार से भगवत गीता को सुनकर अर्जुन के अंदर चेंजेस आए, अर्जुन उससे प्रभावित हुआ, उसी प्रकार से संजय व्यास देव की कृपा से, व्यासार प्रसादार, व्यास देव की कृपा से संजय में भी उसी प्रकार के चेंजेस, उसी प्रकार का असर हो रहा है और वो खुद व्यक्त कर रहे हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो भगवत गीता का संवाद है, यह परम गुह्य ज्ञान दे रहा है। ऐसा नहीं कि भगवत गीता में जो भगवान ने संदेश दिया है, भगवान ने जो निर्देश दिया है, वो केवल अर्जुन के लिए था। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, अर्जुन तो केवल जीवों का एक प्रतिनिधि था, बद्ध जीवों के लिए वो प्रतिनिधित्व कर रहा था, बद्ध जीवों का। तो जिस प्रकार से इसका असर अर्जुन पे हुआ, पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा ना, अर्जुन ने बोला नष्ट मोह स्मृतिम लब्ध्वा, उसी प्रकार से संजय भी अनुभव कर रहा है, उनके शरीर में भी उसी प्रकार के विकार, चेंजेस आ रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण के प्रामाणिक भक्तों द्वारा अगर श्रीमद् भगवत गीता को सुनता है, तो उसके जीवन में भी इस प्रकार के चेंजेस आने चाहिए। ये इसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि संजय ने ये सारी घटनाएं सुनी, इन सब का श्रेय उनके गुरु को जाता है ना, व्यास देव जी को, जिन्होंने, व्यास देव जी ने संजय को वो शक्ति दी जिससे कि वो घर बैठे धृतराष्ट्र के महल में बैठ करके लाइव टेलीकास्ट कर पाया। जो कुरुक्षेत्र, वो लोग बैठे हैं मेरठ में, हस्तिनापुर में, और वहां से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो चल रहा है बैटल, मैच, युद्ध, उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं वो। और उसको केवल इतना ही नहीं, लाइव टेलीकास्ट नहीं, उसको वो अनुभव कर रहे हैं, भगवान जो बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें संजय भाग्यवश जो व्यास देव जी हैं उनके शिष्य हैं, और जिनके कारण वो समझ पाए, सुन पाए, और लास्ट में फाइनली उन्होंने अपना एक कंक्लूजन और एक डिसीजन भी दे दिया। व्यास देव जी ने युद्ध के शुरू होने से पहले युद्ध के लास्ट होने का डिसीजन दे दिया कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है और जहां भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होंगे, वहीं वहीं पर विजय होगी। यह इस श्लोक का, अब हम लोग श्लोक संख्या 75 में जाएंगे। ये 75 अगेन वही श्लोक है जहां संजय अपने गुरु की कृपा के विषय में बतला रहे हैं। व्यासात् प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम योगम योगीश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं।
ये सारी चीजें गुह्य ज्ञान, गोपनीय ज्ञान, सीक्रेट ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है, इन सब के लिए मैं अपने गुरु की कृपा को, अपने गुरु को आ, आ, गुरु का आभार मानता हूं, जिनकी कृपा से हमें यह परम गुह्य ज्ञान, जो कि भगवान श्री कृष्ण, और वो श्री कृष्ण कौन है? देखिए, संजय को भी भगवत गीता सुनकर के ही पता चला कि भगवान कृष्ण जो है परम योगेश्वर है। भगवान कृष्ण भगवान है। नहीं तो एक नॉर्मल लोगों को क्या पता था कि भगवान कृष्ण द्वारका के राजा हैं, द्वारका के और पूरे विश्व के पावरफुल मिलिट्री पर्सन है, सेना नायक है, इतना पता था सबको। लेकिन भगवान कृष्ण भगवान है, वो भगवान के मुख से पूरे एग्जाम्पल के साथ संजय को पता चल पाया भगवत गीता को सुन करके। तो वो अपने गुरु को इसके लिए गुरु का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि, और बतला रहे हैं कि जब तक एक प्रामाणिक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होगी, तब तक हम भगवत गीता को समझ नहीं सकते हैं, भगवत गीता को यथारूप समझ नहीं सकते हैं कि भगवान कौन है, भगवान के भक्त कौन होते हैं। भगवत गीता से 5 चीजें सीखने को मिला है। भगवत गीता में 5 चीजों का वर्णन है। सबसे पहला आत्मा मतलब जीव, दूसरा परमात्मा मतलब भगवान, उसके बाद कर्मा, कर्म मतलब हम जो एक्टिविटी करते हैं और जो संचय होता है जिसके आधार पर जन्म मिलता है, कर्म। चौथा प्रकृति, इस संसार में आकर के व्यक्ति जो भी काम करता है वो प्रकृति के वशीभूत होता है। और पांचवा जो हमको फोर्स करता है करने के लिए, उसको बोलते हैं काल, टाइम। ठीक है, तो ये 5 चीजों का वर्णन इस भगवत गीता में है। इसको याद करने से भी कुछ खास नहीं होगा, ये तो बस एक नॉलेज हो गया कि 5 चीजों का वर्णन है। कौन सा कोई एग्जाम तो हम लोग को देना है नहीं, और एग्जाम के आधार पर भगवान वैकुंठ जाने का रास्ता देते हो ऐसा भी नहीं है। वो एग्जाम तो ऑटोमेटिकली हमारे नॉर्मल जीवन में आ जाता है, करेक्ट, जहां बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा। भगवत गीता का प्रैक्टिकल चीज क्या क्या है? भगवत गीता में प्रैक्टिकल चीज है, भगवत गीता की प्रैक्टिकल चीजें हैं, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, इसका हमको अनुभव करना पड़ेगा। कैसे? जीवन के संकटों के समय में, जीवन के संकट के समय में, जीवन में एडवर्स सिचुएशन जब आएगा, ऐसा ऐसा क्षण आएगा जो कि हमारे लिए असहनीय होगा, उस समय पर हम भगवत गीता की चीजों को वहां पर फॉर्मूला लगाना है। हम तो आत्मा है, और आत्मा को तो किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं, इस संसार में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो सकती है। जैसे आप देखिए तुर्की में जब अर्थक्वेक आया 2 बार, तो बोलते हैं 500 परमाणु बम की जैसा धमाका हो। 500 एटम बम्स एक साथ किसने वहां पर डाल दिया हो। तो भगवत गीता के जो निर्देश है ना, जैसे कुछ तो इंफॉर्मेशन होता है, ये ऐसे वो ऐसे, ये ऐसे वो ऐसे, लेकिन जो उसका निष्कर्ष है कि हम आत्मा है, आत्मा के ऊपर इस संसार के किसी भी भौतिक भौतिक प्रभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा आत्मा के ऊपर, जीवन। दूसरा, हम परमात्मा के, भगवान के अभिन्न अंश हैं। हम भगवान से अलग नहीं, भगवान के ही अंश हैं, अभी डिस्कनेक्टेड हैं। जैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे, कैसे कनेक्ट होंगे? कृष्ण भावना भावित होकर के, कृष्णा कॉन्शियस होकर के, जैसे ही भगवान से जुड़ जाएंगे, जैसे ही हम सोचेंगे कि हम भगवान के दास हैं, हमारा कर्म भगवान की सेवा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम,
या मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये भी संबंध को स्थापित करने का तरीका है। जैसे ही हम इसको करेंगे हम कनेक्टेड हो जाएंगे भगवान से। तो ये सब प्रैक्टिकल है। और फिर जब हमारे जीवन में कोई संकट आया तो ये समझना कि हम आत्मा है, और जीवन में जो ऐसी घड़ियां हमारे सामने प्रकट हो रही है उसके कारण खुद हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ दुख के क्षण आ रहे हैं ना, वे क्षण हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण होती है, और उसमें बहुत सारे दूसरे जीव भागीदार बन जाते हैं। लगता है कि उनके द्वारा ऐसा हो रहा है, लेकिन इच्छाएं हमारी होती। हमारे जीवन के संकट जितने भी हैं वो हमारे सारे अवांछनीय डिजायर्स के कारण होता, भौतिक इच्छाओं के कारण होता। तो यहां पर जो व्यास देव जी है वो क्या बोल रहे हैं? भगवान योगेश्वर कृष्ण ने जो साक्षात अपने मुख से परम गुह्य ज्ञान हमको दिया है, अर्जुन को दिया है, उसे सुनने का अवसर और उससे प्रभावित होने का अवसर, उसको जानने का अवसर मुझे मेरे गुरु व्यासदेव, श्रील व्यासदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों को भी ये अवसर हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से ये प्राप्त हुआ। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मिथिलेश माता जी अध्ययन करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य: व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगी नाम अपि सर्वेषां। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और व्यास देव के शिष्य हैं। अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतः यहाँ तक भगवत गीता समझने का जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। भगवत गीता में योग की समस्त सिद्धियों का कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष से समझने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष से सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतः वैदिक के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर इन सारे 3 स्टांजास में अलग अलग पॉइंट है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे पहले प्रभुपाद जी बतला रहे हैं
और स्वयं स्वयं संजय भी बतला है और स्वयं अर्जुन भी बतलाया है। अर्जुन ने क्या बोला है? अर्जुन ने हमें बतलाया कि उनकी जो स्मृति वापस आई, उनके जो डाउट्स क्लियर हुए, उनके जो संकट हटे, वो सब भगवान कृष्ण की कृपा से हुए, ऐसा अर्जुन जी ने बताया। करेक्ट? भगवान के शुद्ध भक्त। इस श्लोक में संजय बतला रहे हैं कि हमें ये जो चीज प्राप्त हुआ है, ये परम गुह्य ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला, वो हमें हमारे गुरु से प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत ज्ञान, भगवत तत्व, परम गुह्य ज्ञान तभी कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जब उसे भगवान की कृपा से एक प्रामाणिक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, एक ऐसी गुरु शिष्य परंपरा प्राप्त हो जो प्रामाणिक है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं स्वच्छ गुरु के माध्यम से। स्वच्छ मतलब प्योर, शुद्ध, 100%, 100% गुरु। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवत गीता का ज्ञान हम अपने अनुभव से नहीं कर सकते हैं या अपने बौद्धिक क्षमता के द्वारा नहीं कर सकते हैं, बट भगवत प्रसाद हो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो। अगर हमको भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का प्रसाद चाहिए, प्रसाद मतलब कृपा, प्रसाद मतलब केवल भोजन ही नहीं, जो भगवान का उच्चिष्ट ही प्रसाद नहीं होता है, भगवान के द्वारा जो भी प्राप्त होता है वो प्रसाद होता है। जैसे भगवान के द्वारा हमको भगवत गीता, भागवतम, इन सारी चीजों को हम प्राप्त करते हैं, वो सब भगवान का प्रसाद है। तो यस्य प्रसादात, यस्य मतलब उनका, गुरु का, शुद्ध भक्त, भगवान के प्रामाणिक, बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, प्रामाणिक प्रतिनिधि, गुरु की कृपा अगर हमको मिलती, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तभी जाकर के हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इस श्लोक में उस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है। भगवत गीता श्रवण करना है, समझना है, तो एक तो अर्जुन के समान होना पड़ेगा, और जो बतलाने वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति भी अर्जुन का प्रतिनिधि हो। अर्जुन का प्रतिनिधि मीन्स जैसे अर्जुन शुद्ध भक्त है, जैसे भगवान कृष्ण है, वैसे ही भक्त अर्जुन भी हैं, दोनों शुद्ध हैं। तो हमारे गुरु भी वैसे ही शुद्ध होने चाहिए, और जो श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और दूसरी बात कि योगेश्वर भगवान कृष्ण को अर्जुन यहां पर बोल रहे हैं कि वो योगेश्वर है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बहुत सारे योगी हैं संसार में जिनके पास बहुत सारे चमत्कार करते हैं, वो भौतिक चमत्कार करते हैं, लेकिन समस्त योगियों के स्वामी भगवान कृष्ण हैं। योगियों के जो ईश्वर हैं, योगियों में जो वो क्षमता आती है योग को समझने की, उन सारे अष्ट सिद्धियों को समझने की, वो सारी क्षमता भगवान कृष्ण के द्वारा। भगवान कृष्ण से बड़ा चमत्कारी व्यक्ति कोई नहीं। तो योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मनाम, और जो व्यक्ति योगेश्वर भगवान कृष्ण को समझ जाएगा वो व्यक्ति भी योगियों में श्रेष्ठ योगी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स भक्ति योगी सारे योगियों से श्रेष्ठ योगी, क्योंकि भक्ति योगी ही योगेश्वर भगवान कृष्ण को समझ पाता है। वैसे तो भगवत गीता में सारे अलग अलग योगों की व्याख्या की गई है। कर्मयोग से शुरू होता है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और लास्ट में सारे योगों को कल जोड़ते हुए जो मेन फाइनल योग जहां पर समाप्त होता है उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो इन सारे योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है?
जो सर्वेशाम 24 आवर्स मन मना भगवान का चिंतन कर पाता है, भगवान का कीर्तन कर पाता है। चिंतन कौन करेगा? जो कीर्तन करेगा। केवल चिंतन नहीं हो सकता है। रूपा जी बतलाते हैं कलयुग में भगवान का चिंतन वही करेगा जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका सदैव कीर्तन करेगा, वही चिंतन कर सकता है। क्योंकि यही तरीका है, चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, यही तरीका है। तो यही पॉइंट यहां पर रहा कि समस्त योगियों में जब तक हम भगवत गीता के उस तत्व को न समझे कि भक्ति ही एकमात्र माध्यम है जिससे भगवान को सबसे अच्छे ढंग से समझा जा सकता है, उस बात पर यहाँ पर प्रभुपाद जी एक हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और व्यासदेव प्रामाणिक गुरु हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा, व्यासदेव जी ने भगवत गीता या इस अध्यात्म ज्ञान को अपने गुरु नारद मुनि से ग्रहण किया। इसका पता हमको चलता है ना भागवतम में, भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने लिया। नारद मुनि ने अपने गुरु से लिया, गुरु और पिता ब्रह्मा से लिया, और ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ये ब्रह्म विद्यायाम, इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्या। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ब्रह्म विद्यायाम, ठीक है। तो ये ब्रह्म विद्या भगवान कृष्ण से आता है। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण बोले वही बात नारद जी ने व्यासदेव जी को बोला, व्यासदेव जी ने अर्जुन को बोला, और उस परंपरा से, व्यासदेव की परंपरा में मध्वाचार्य, और फिर उसके बाद माधवेंद्र पुरी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आते हैं, और फिर उस प्रकार से आते आते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके शिष्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, और उनके माध्यम से समस्त जीवों को अभी इस संसार में उस ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ओके, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवत गीता संजय को साक्षात श्री कृष्ण को सुनने का अवसर मिल पाया, वो व्यासदेव जी की कृपा थी। तो या तो डायरेक्टली हम भगवान कृष्ण से सुने या व्यासदेव जी से सुने, श्रील प्रभुपाद जी से सुने, सेम असर, सेम फल प्राप्त होता है। बिल्कुल वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसा भगवान से सुन करके प्राप्त होता है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यही कारण है हमारे गुरु शिष्य परंपरा में जब गुरु का आविर्भाव होता है उस दिन को हम लोग व्यासदेव या व्यास पूजा के रूप में उस दिन को मनाते हैं। प्रभुपाद जी अपने गुरु के जन्मदिन को, जैसे कल था, उसको व्यास पूजा मनाते थे। हम लोग प्रभुपाद जी के बर्थडे को, जन्मदिन को, जो कि नंदोत्सव के दिन होता है, उसको हम लोग व्यास पूजा के रूप में, इसलिए कई लोग बोलते हैं ना व्यास पूजा तो सावन के टाइम पे व्यास जी का जन्म है, तो आप लोग जन्माष्टमी के बाद क्यों मनाते हैं नेक्स्ट डे? क्योंकि गुरु, प्रामाणिक गुरु व्यास देव जी का प्रतिनिधित्व करता है, उनका प्रतिनिधि होता है, इसीलिए गुरु को भी व्यास बोला जाता है, क्योंकि वो वही ज्ञान देते हैं जो व्यास देव जी ने संजय को दिया। व्यास देव जी ने सारे जन सामान्य के लिए पुस्तकों की रचना की, काव्यों को रिटेन फॉर्म में लिखा, साहित्यों को, वैदिक साहित्य। ओके, तो ये था श्लोक संख्या 75। अब हम लोग श्लोक संख्या 76 की तरफ चलें। राजन, संजय किसको बोल रहा है? धृतराष्ट्र को। राजन संस्मृत्य संवादम इममद्भुतम केशव अर्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुः। अब क्या कह रहा है कि हे राजन,
केवल याद करते हुए। अब क्या है ना, जैसे अर्जुन रोमांचित हो गया थे भगवत गीता को सुन के, वो सेम इम्पैक्ट प्रभाव पड़ा है यहाँ पर संजय के ऊपर। तो संजय भी थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड हो गए हैं बोलने में। बोल रहे इसको सुन करके बार बार सुन करके या स्मरण करके, केवल किस चीज को स्मरण करके, ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य में जो ये आश्चर्यजनक के मध्य हुई आश्चर्यजनक संवाद हुआ है, इसको सुन करके हम वैसा ही अनुभव कर रहे हैं। और हर क्षण आह्लाद, हर क्षण आनंद से गदगद हो रहे हैं। आनंद हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में भरा जा रहा है। केवल स्मरण मात्र से जो है हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग रेवा गुप्ता माता जी रीडिंग करिए। हे राजन, हे राजन, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। प्रभु जी, पिछले वाला श्लोक है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई। सॉरी प्रभु जी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तात्पर्य, भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है। इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावना अमृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर हमने देखा इस श्लोक में संजय बतला रहे हैं कि केवल स्मरण मात्र से, वो बोल रहा है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है। क्यों आश्चर्यजनक है? इतने बड़े चीजों का खुलासा हुआ है, इतने गुह्य ज्ञान को प्राप्त किया है उसने। देखिए, हम लोग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्यों बार बार बोल रहा है कि उसको आनंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि उसको सीक्रेट का पता चला है। जैसे आपको कुछ एक ऐसे सीक्रेट का पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि आपका घर, आपके फादर, उनके पास संसार का सारा धन है, संसार की सारी शक्ति है, और आपका वो घर है, आप वहां के लोग हैं, आपकी शक्ति कितनी है, ये ब्रह्मांड कैसे, सब कुछ, ये सारा ज्ञान, यही सारी चीजें तो भगवत गीता में सुनने को प्राप्त हुआ है। तो हम लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट संजय इसको कनेक्ट कर पा रहा है। जैसे अर्जुन ने समझा था वैसे ही संजय समझ पा रहा है। हम लोग भी धीरे धीरे ध्यान से सुनेंगे। हम लोग ध्यान तो दे नहीं पाते हैं क्लासेस जब होता है तो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। तो फिर भी बार बार अभ्यास करते करते जैसे मैंने पहले भी बताया है और कल भी मैंने सुना, केवल 16 माला करते करते, ठीक है, हम समझ लीजिए कि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बन पाए इस लाइफ में। अगले लाइफ में इंद्र लोग जाकर के इंद्र बन जाएंगे, ब्रह्मा बन सकते हैं। इतना ज्यादा पुण्य मिलता है भगवान के नाम को करके, भगवत गीता को सुन के। बड़े बड़े प्लेनेट पे, इस धरती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस केवल धरती की,
इंद्रलोक के राजा बन जाए, इंद्र बन जाएंगे। इतना पावरफुल है ये भगवत गीता और भगवान के नाम का उच्चारण। लेकिन वो इंद्र, चंद्र और जितने पोस्ट है ब्रह्मा, वो इसका गोल नहीं है। भगवत गीता का, भगवत गीता श्रवण का, भगवान के नाम के उच्चारण का फल, ये फल प्राप्त करने के लिए हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक वैसे फल की ओर जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने इस अंतरा के लास्ट लाइन में वो लिखा है, जहां प्रत्येक क्षण आनंद का भोग हम कर सकें, हर क्षण हमको आनंद की प्राप्ति हो सके। स्वर्ग लोक में भी हर क्षण नहीं होता है। आपने देखा ना इंद्र कैसे भयभीत हो जाता है जैसे ही कोई दानव, कोई राक्षस अटैक करता है, कैसी हालत हो जाती है इंद्र की भी। स्वर्ग के राजा हैं इंद्र। तो इस संसार में कहीं भी चले जाएंगे भय रहता है, लेकिन वैकुंठ में जाने के बाद, गोलोक में जाने के बाद, अयोध्या में जाने के बाद इस प्रकार की कोई भी भौतिक चीजें वहां पर हमको परेशान नहीं करती है। भले ही लीला के लिए भय होगा, वो अलग बात है। मतलब भगवान, ये फीलिंग्स है, और ये फीलिंग अगर हमारे कृष्ण भावना को बढ़ाता है तो वो चीजें आ सकती हैं। जैसे यशोदा मैया और गोपियां भयभीत हो जाती थी, हो जाती हैं अभी भी, गोलोक वृंदावन में भी, वहां भी लीलाएं होती हैं। कंस तो नहीं आता है, लेकिन वो लोग सोचती हैं कि कंस अटैक करेगा और कृष्णा को ले जाएगा। वहां ऐसा फीलिंग होता है, घटना नहीं होती है। इस वृंदावन में अटैक हुआ था, करेक्ट, राक्षस लोग आते हैं जो कृष्णा पर अटैक करते हैं। लेकिन जो दिव्य वृंदावन है वहां पर राक्षस लोग अटैक नहीं करते। राक्षस भी कृष्णा की लीला में, जैसे वहां पर ना ये बड़े बड़े राक्षस, अरिष्टासुर जो कि एक बहुत बड़ा बुल था, वो वहां पर बैलगाड़ी में बैल लोगों को यहां से वहां ले जाने का काम करता है। कालिया, कालिया पर भगवान वहां नृत्य करते हैं गोपियों के साथ। तो वहां सारे राक्षस भक्त बन के भगवान की लीला में वो करते रहते हैं, लेकिन फीलिंग्स होता है। तो मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो भगवान बोल रहे हैं कि भगवत गीता और भगवान के नाम का जो गोल है, जो इसका फल है, वो प्रति क्षण आनंद प्राप्त करने के लिए। प्रति क्षण स्वर्ग में जाएंगे तो प्रति क्षण तो नहीं होगा, पृथ्वी से कई गुना ज्यादा हो जाएगा, और हर क्षण नहीं, ज्यादा होगा यहां से। जैसे लोग सोचते हैं ना अच्छे कंट्री में चले जाएंगे बहुत आनंद प्राप्त होगा, ये दूर से दिखता है। इस संसार में आनंद जो है वो हमको जितना, आपको लगता है ना जितना आनंद मिलेगा हमको उतना ज्यादा उसका कीमत देना पड़ता है। इसीलिए योगी लोग भौतिक आनंद लेना नहीं चाहते। रमनते योगिनो अनंते, केवल भगवान राम, भगवान कृष्ण के नाम को बोल करके भगवान के शुद्ध भक्त अनंत आनंद को प्राप्त करते। तो यहां पर कहने का अर्थ यही है, प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक से बतला रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को अच्छे से सुनता है तो वो पुण्यात्मा बन जाएगा, अगर वो बतलाए गए नियमों का अनुभव करेगा, पालन करेगा, उसका जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा, वो दिव्य स्थिति को प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का फल क्या होगा, भक्ति का फल क्या होगा। जनरली आप देखते हैं लोग भक्ति किस लिए करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, इसलिए भक्ति है ही नहीं। इसलिए भक्ति है ही नहीं। कहीं पर भगवत गीता में मिला ऐसी चीज? कहीं नहीं मिला। हाँ, ये मिला कि कष्ट मिट जाएगा, भगवान इसका आश्वासन दे रहे हैं। कौन से कष्ट की? उस कष्ट की नहीं जो हम सोच रहे हैं।
कि भगवान अभी जो हमारी सैलरी है वो 1 लाख 10 लाख रुपए वाली 5 लाख रुपए वाली करवा दो तो मेरे जीवन में आनंद भर जाएगा। इस प्रकार की चीजें नहीं, यहां बोला जा रहा है इस संसार में आना ही सबसे बड़ा कष्ट है, तो वो कष्ट मिट जाएगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बोलते हैं ना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता के कहे चीजों को, केवल भगवत गीता को अच्छे से सुनेगा और करेगा, भगवान का नाम लेगा, तो क्या होगा? त्यक्ता देहम, शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म ना इति, पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मामेति, भगवत धाम जाएंगे, गोलोक वैकुंठ में वास करेंगे। सो भगवत गीता का जो कंक्लूजन है वह यह है कि हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी, ब्रॉडेंड हो जाएगी, समाज के कष्टों का हम लोगों को पता चलने लगेगा कि समाज में ये जो कष्ट हो रहा है, हम लोग जिस कष्ट में जी रहे हैं, जी रहे थे जीवन को, अब तो कष्ट कम हो रहा होगा, क्योंकि कष्ट जो आ रहे होंगे उस कष्ट का कारण पता है, उस कष्ट के कारण हम खुद होते हैं, कोई दूसरा हमारे जीवन कष्ट का कारण नहीं होता है। तो हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी। भगवत गीता को सुनने के बाद क्या होगा? हमें पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे अर्जुन को पता चल गया, और प्रति क्षण आनंद को प्राप्त करेंगे। ये सेम चीज आचार्य लोग लिखते हैं सॉन्ग्स में। जब हम राधा कृष्ण के चीजों का स्मरण करते हैं भागवतम के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, तो प्रति क्षण हम रस लेते हैं, प्रति क्षण हम भगवान के उस आनंद का अनुभव करते हैं, ब्रह्म सौख्य, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। तो ये भौतिक सुख है, सुख तो है, लेकिन थोड़े से सुख के लिए बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तो आज का यही था, ये 2 क्लास। आप लोग की कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने 5 बातें बताई, गीता में 5 बातें हैं, आत्मा, परमात्मा, धर्म, प्रकृति, और 5वां क्या बताया आपने? वो मेरे से लिखा नहीं। काल, समय, इटर्नल टाइम। पार्डन, वो नहीं काल, समझ में आ गया। काल, 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 समय। टाइम, ओके, काल नहीं, ये नहीं समझ। अच्छा, इनमें 2 का तो समझ में आ गया, आत्मा और जीव, या हम शरीर नहीं है, हम जीव हैं। परमात्मा भी समझ में आ गया कि इस परमात्मा जो है कृष्ण भगवान परमात्मा, और धर्म, प्रकृति और काल, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए प्रभु जी। धर्म तो नहीं बोला हमने, है ना? धर्म नहीं है। तीसरा क्या है? कोई बतलाएगा? पांचों बतलाना है, पांचों क्या बतलाया हमने? यस, प्रभु जी, आत्मा, कर्म, परमात्मा, आत्मा, कर्म, परमात्मा, कर्म, प्रकृति और काल। कर्म, कर्म है वो। नीरू माता जी बताइए पांचों। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा, परमात्मा, कर्म, प्रकृति, काल। आत्मा परमात्मा को आप लिख सकते हैं जीव भी बोल सकते हैं, और परमात्मा को ईश्वर भी बोल सकते हैं। जीव मतलब आत्मा, परमात्मा मीन्स ईश्वर, जीव ईश्वर, उसके बाद कर्म, फिर प्रकृति, और 5वां काल। धर्म नहीं था, ठीक है, कर्म था, कर्म। ओके, कर्म है वो, कर्म, प्रकृति एंड काल। प्रभु जी, किसके भेद हैं ये 5 भेद? 5 भेद नहीं है ये 5 टॉपिक्स हैं जिसका वर्णन भगवत गीता में हुआ है। भगवत गीता इन्हीं 5 टॉपिक्स पे चर्चा करता है। इसमें से 3 चीज शाश्वत हैं, राइट? 4 चीज शाश्वत है, 4 चीजें। कर्म को छोड़ करके बाकी सारी चीजें शाश्वत है। कर्म में परिवर्तन होता है, कर्म भौतिक है। जीव भी शाश्वत है, ईश्वर भी शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है। प्रकृति का मैनिफेस्टेशन मतलब प्रकृति जो दिखती है
वो शाश्वत नहीं है, बट प्रकृति जो एनर्जी है, बाह्य शक्ति प्रकृति, वो शाश्वत है, भगवान की शक्ति है। और काल टाइम स्वयं भगवान है, वो भी शाश्वत है। चार चीजें शाश्वत, एक टेम्पररी, कर्म। किसी और को और भी कुछ पूछना है? तो प्रभु जी जरा सा काल और काल के बारे में बता दीजिए क्या जरा सा। बतलाएं काल के बारे में? क्या समय हो रहा है आपके यहाँ अभी? हमारे यहाँ तो अभी क्वार्टर टू 7 क्वार्टर टू 7 हो रहा है, करेक्ट। सो आपने क्या समय देखा? जो काल का अर्थ होता है इस संसार में, काल मीन्स हर चीज 3 फेजेस में होता है। इस भौतिक संसार में हर एक काम किसी समय होता है और बाद में वो पास्ट हो जाता है, और कुछ चीजें फ्यूचर के लिए लगती। तो काल कहने का अर्थ भगवान का एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति को कंट्रोल करके रखता है। काल सब चीज को समाप्त कर देता है। भगवान ने भगवत गीता में बोला था 11वें अध्याय में, कालोष्मी, मैं हूं इटर्नल टाइम, मैं हूं शाश्वत समय, जो कि हर चीज को खा जाता हूं। भगवान ने जो विराट रूप दिखलाया था ना, वो काल का ही रूप था। काल मतलब समय, समय का अर्थ जो हमको कंट्रोल करता है। जैसे आज का डेट है 12 2013 2023 फरवरी 2023, ये हमको कंट्रोल कर रहा है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वो खत्म हो रहा है। हमारा शरीर डिटेरियोरेट हो रहा है, हमारा शरीर नष्ट हो रहा है, हमारे घर जहाँ बैठे हैं हर चीजें घट रही हैं। काल वो होता है जो हर भौतिक चीज को खाने का काम करता है, मतलब नष्ट करने का काम करता है। काल हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को, हर भौतिक चीजों को समाप्त करता है, घर को, हर चीज को, जिसको हम बोलते हैं ना कि ओल्ड होते जा रहे हैं, हर चीज ओल्ड होता है, काल करता है ये ओल्ड होने का काम। लेकिन आत्मा के ऊपर काल का कोई असर नहीं है। भगवान में लगी हुई बुद्धि के ऊपर आत्मा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्त जितने ओल्ड होते जाते हैं उनकी बुद्धि और बढ़ती जाती है। भौतिक संसार में साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है उसकी स्मरण शक्ति, समझ बूझ सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यक्ति जितना उम्र, भौतिक वैसे तो आध्यात्मिक हो गया तो उम्र होगा ही नहीं, लेकिन शरीर तो उसका भौतिक है, उसकी बुद्धि सब बढ़ती जाती है। तो कहने का अर्थ समय वो एक फैक्टर है जिसका कंट्रोल हमारे समस्त जीवन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे जीवन में यूज होने वाले सारे चीजों के ऊपर, इस संसार के ऊपर है। इसीलिए इस संसार को काल कंट्रोल में रखता है ईयर के द्वारा। काल कहने का अर्थ है डेट ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ डेथ, ये काल का काम है। काल बांध करके रख लेता है। इस ब्रह्मांड का भी डेट ऑफ बर्थ है। ब्रह्मा जी का जन्म जब होता है तो हमारे यूनिवर्स का जन्म होता है, और जब ब्रह्मा जी चले जाएंगे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो काल कंट्रोल करने का काम करता है। भगवान का एक इम्पर्सनल फॉर्म, इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी लिख लीजिए। काल भगवान कृष्ण का एक इम्पर्सनल मतलब निराकार, निराकार भगवान की एक निराकार विशेषता है, रूप है। रूप तो नहीं बोलेंगे, विशेषता, गुण है। प्रभु जी, कर्म कैसे अशाश्वत है? क्योंकि कर्मों का तो फल हमें मिलता है ना बाद में। शाश्वत कहने का अर्थ होता है जो परमानेंट रहता है। शाश्वत मतलब जो आज भी है कल भी है। लेकिन कर्म क्या होता है? कर्म जब बनता है, कर्म कैसे, कर्म का अर्थ क्या होता है? हम जो भी काम करते हैं, कर्म का अर्थ कर्म फल होता है। हर समय समझिए, कर्म मतलब कर्म फल, भाग्य जिसको हम बोलते हैं। भाग्य का अर्थ होता है कर्म फल। हमने एक काम किया, उसके 2 रिजल्ट अच्छे या बुरे, उसको बोलते हैं कर्म फल।
और कर्म फल है तो हम फल को खा लेते हैं। जैसे हमने पूरे महीने काम किया, फल मिलता है फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, सैलरी, है ना। अब वो सैलरी मिली, सैलरी को हमने एंजॉय कर लिया, खत्म कर लिया, फल समाप्त हो गया। अब फिर नेक्स्ट मंथ वर्क करेंगे, फिर से नेक्स्ट मंथ कर्म फल मिलेगा। ऐसे ही कर्म फल है यहाँ पर भी, इस संसार में भी। भक्ति के द्वारा हम अपने इस कर्म फल को, भौतिक कर्म फल को समाप्त करते हैं। तो ये तो आपने पॉजिटिव सुना, निगेटिव भी होता है, पाप भी होता है। कर्मफल दो प्रकार के होते हैं, पाप और पुण्य। कर्मफल दो प्रकार के, पाप अगर कर्मफल के रूप में मिला है तो हमको कष्ट भुगतना पड़ता है। पुण्य कर्मफल के रूप में मिला है तो भौतिक सुख मिलता है। लेकिन ये दोनों पाप और पुण्य हमको बाध्य करते हैं शरीर लेने के। बहुत सारे लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, घूमेंगे, दान वान करेंगे, ऐसे ही ना रोड चलते चलते लोग करते रहते हैं कुछ। वो दान नहीं है, एनी हाउ वो मर्सी है, कृपा है, मर्सी फला। भौतिक वो चीजें से आपको पुण्य मिलेगा, एक और जन्म लेके आना पड़ेगा और फिर ऐसा ही शरीर मिलेगा। हो सकता है बेटर शरीर मिल जाए, स्वर्ग में जाएंगे तो। जैसा हमने बताया था ना, स्वर्ग में ऐसा ग्रॉस बॉडी नहीं होता है, सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए कष्ट वहां इस प्रकार के कम होते हैं। चलिए ये दूसरा टॉपिक है। तो कर्म का अर्थ समझ में आ गया। शाश्वत क्यों नहीं है? क्योंकि बदलता रहता है। आपने काम किया, रिजल्ट मिला, रिजल्ट को आपने यूज कर लिया, फिर काम करिए, फिर रिजल्ट मिला, इसलिए बनता रहता है। इसीलिए भक्ति के द्वारा हम कर्म को, कर्म के फल को चेंज कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। कर्माणि निर्दहति, ब्रह्म संहिता में है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। भक्ति भजन करने से भगवान के हमारे कर्म के फल भी चेंज हो सकते हैं। कर्माणि निर्दहति, इस प्रकार हरे से। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आज का जो जप है वो कुछ लोग दिख नहीं रहे मुझे। यस, ओके। भूमिका महाजन माता जी करवाएंगी जब, मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, गौरंग की जय, जय अनंत जय जय, जय की जय, जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय की जय, जय तुलसी महारानी की जय, जय जगत गोपाल जय हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। नमामि विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सार